कभी आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो जहां पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है आपके जाते ही? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, जो टॉपिक आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, सोलर जो ये एनर्जी पैनल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बनाते हैं। तो फटाफट सीखते हैं अपन कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप किसी मेटल की सरफेस के ऊपर, मान लो कि ये वाला एक मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस के ऊपर जब आप कोई लाइट डालते हैं तो ये मेटल की सरफेस क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात यह है कि भाई कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब नहीं निकलेगा। अब मुझे यार एक बात बताओ, मेटल है, मेटल की अपनी कोई इज्जत है। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई साहब कोई आप थोड़ा सा भी एनर्जी डालेंगे और मेटल जो है आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा, नहीं भाई। हर एक मेटल की एक सहन करने की क्षमता होती है, हर एक मेटल की एक सहन करने की क्षमता होती है। मतलब मिनिमम एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी उतनी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा। और उस मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड तो यूज ही इसलिए किया जाता है मिनिमम के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, मान लेते हैं कि आपने जो है ई एनर्जी का फोटोन डाला, जो लाइट आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो आपने ई एनर्जी का फोटोन इस पे डाला, ठीक है। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 5 मान लेते हैं। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी तब जाके मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो नहीं देगा। और बाकी की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं हिसाब लगाना चाहूं अगर, तो बताओ मैं क्या हिसाब लगाऊंगा कि जो टोटल एनर्जी आपने दी है ई, वो कहां कहां पे गई? कुछ तो वो चली गई वर्क फंक्शन में। मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में चला गया, तो बताओ बाकी का जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहां जाएगा? वो फिर इलेक्ट्रॉन उससे भागने लगेगा। मान लो कि आपको 20 रुपए मिलते हैं, 10 रुपए का आपने एक पेन खरीद लिया, तो 10 तो यहां चले गए, 10 रुपए के आपने गोलगप्पे खा लिए। तो ये वाली बात हो गई कि टोटल आपको 20 रुपए मिले, 10 का आपने पेन खरीदा और 10 के आपने गोलगप्पे खाए। वो बात है कि टोटल एनर्जी जो है आपकी ई है, उसमें कुछ वर्क फंक्शन में चला गया और बाकी कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। अब मान लो कि आपको 30 रुपए मिले होते, तो 30 मिले होते तो आप 10 का तो जो है पेन खरीदते, 20 के गोलगप्पे खा लेते। अगर मान लो 40 मिले होते तो 10 तो वर्क फंक्शन में जाते, 10 तो पेन खरीदते आप, और बाकी 30 के गोलगप्पे खा लेते। ये बात है कि अगर ये वाली एनर्जी में इंक्रीज करता जाऊंगा, अगर मैं इस वाली एनर्जी को इंक्रीज करूंगा तो वर्क फंक्शन तो सेम रहता है भाई, सहन करने की पावर तो सेम है मेरे भाई। मेटल तो उतना, आप जैसे ही फोटोन डालोगे उतनी एनर्जी का फोटोन डालोगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको दे देगा। तो बाकी की जो एनर्जी है वो कहां चली जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। E इजिकल टू एच न्यू होता है, अपने को ये वाली बात पता है। E इजिकल टू क्या होता है? एच न्यू होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर अगर पुट करेंगे तो बताओ आप क्या लिखोगे? एच न्यू इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन वाले में क्या लिखेंगे? एच न्यू नोट। अब ये नोट क्यों लगाया इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ में काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ एम वी स्क्वायर। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये नोट क्यों लगाया? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा। तो एक फॉर्म तो ये होती है जिसमें आप E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दूसरा फॉर्म, एनर्जी को आप जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो उस केस में क्या बोलोगे? एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नोट। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, ठीक है। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। तो ये 3 फॉर्म होते हैं एक तरीके से इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी फॉर्म, दूसरे वाला है फ्रीक्वेंसी फॉर्म और तीसरा है वेवलेंथ फॉर्म, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं कि ये जो अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ये देखो डेफिनेशन क्या कहती है। जब भी आप लाइट फोटोन को मेटल की सरफेस पे डालोगे तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसी प्रिंसिपल से क्या होता है, सोलर जो पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और डोर्स भी अपने आप ओपन होते हैं। जैसे आइंस्टीन ने क्या कहा था कि लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है ना। जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट के, उनको क्वांटा कहा जाता है, ठीक है। और हर फोटोन की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू से फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये लाइट आ रही है तो लाइट इस तरीके से पैकेट के फॉर्म में आएगी, और हर एक पैकेट की, इस पैकेट की जो एनर्जी है वो आप क्या निकालोगे? एच न्यू से निकाल सकते हो, या फिर
एच सी बाई लेमडा से निकाल सकते हो। लेमडा होगा इस फोटोन का वेवलेंथ और न्यू होगा इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन अभी अभी जो मैंने लिखा था फाई, उसको डब्ल्यू नोट भी आप लिख सकते हो। मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए चाहिए। मान लो मिनिमम कोई मेटल बोले कि भाई जब तक मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं देगा तब तक मैं जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो कि आप बोलोगे यार जब तक मेरे को 50 रुपए नहीं देगा मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, तो आपको मिनिमम कितने पैसे चाहिए? 50। तो मिनिमम पैसे जितने जिससे कोई काम हो पाए उसी को वर्क फंक्शन बोलते। कंडीशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी निकलेगा जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या फिर उसके इक्वल। ऑब्वियसली यार कोई कोई मेटल कहता है कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बिना जो है इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो जब तक आप 10 या 10 से ज्यादा नहीं दोगे भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब की ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, देख लो। अगर आप जो है एनर्जी बढ़ाएंगे, अगर आप टोटल एनर्जी बढ़ाएंगे तो कुछ वर्क फंक्शन में जाएगा, बाकी काइनेटिक में जाएगा। और बढ़ाएंगे काइनेटिक और बढ़ेगी, और बढ़ाएंगे काइनेटिक और बढ़ेगी। तो पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की। दूसरी बात इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ाना। एक लाइट से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक लाइट से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आप नंबर ऑफ लाइट, दूसरी लाइट डालोगे तो उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरी लाइट डालोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चौथी लाइट डालोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाना, नंबर ऑफ लाइट बढ़ाना। जैसे मान लो मेरे सामने एक बल्ब लगा हुआ है, अब मैं एक और बल्ब लगा दूं, एक और बल्ब लगा दूं, तो उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि एक लाइट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आपने 10 लाइट डाली तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस होता है। भाई अगर मान लो कि आपने प्रॉपर एनर्जी का फोटोन डाला है, जितना वर्क फंक्शन है या फिर उससे ज्यादा है, तो भाई साहब लाइट डालते ही निकल जाएगा वो। ठीक है, ऐसे नहीं है डालने के 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकल, नहीं, इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे आप लाइट डालेंगे वो निकल जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे जो है आप कितनी भी देर लाइट डाल दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये था भाई अपना क्या कहते हैं, ये आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाने ला, और ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होपफुली आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, और बहुत ध्यान से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी आपको जो है चीजें प्रॉपर समझ में आएगी। और मैं डेली जो है अल्टरनेट डेज पे एक वीडियो डालता हूं, जिससे आपके कुछ की कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और प्रॉपर अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आप देखेंगे जेईई और नीट में तो हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं परसों नेक्स्ट वीडियो के साथ।